बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं स्टूडेंट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को हम स्टूडेंट किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम बनाकर यहाँ पे इस फॉर्म में एल बना देते हैं, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है हम कह सकते हैं, तो इट इज डिपेंड ऑन द एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो ये किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिपेंड ऑन द एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ओके, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये आपका जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स होते हैं इनको हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो एम एल होता है, जो एम एल की वैल्यू जो आती है स्टूडेंट्स, जो एम एल की वैल्यू आती है, एम एल की जो वैल्यू आती है वो माइनस एल टू प्लस एल आती है, माइनस एल टू प्लस एल तक यहाँ तक इसकी वैल्यू आती है। अगर आपको फाइंड आउट करना तो ये इसकी वैल्यू यहाँ तक आती है। कहाँ से आती है, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक यहाँ तक चलती है। अगर सपोज करो हमें यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी रखी है, ये हमें सब एल की वैल्यू रखी है। अगर मैं मान लो एल की वैल्यू 0 रखूंगा, अगर मैं एल की वैल्यू 0 रखूंगा स्टूडेंट, तो मेरे पास एम एल कितना आ जाएगा, एम एल 0 माइनस 0 टू 0, ठीक है, प्लस 0 टू 0, तो एम एल की वैल्यू टू 0 आ गई, ठीक है। अगर मान लो मैं एल की वैल्यू 1 रखता हूँ, इफ एल बराबर 0, ठीक है, पहला तो केस ये हो जाएगा, केस नंबर 1, ठीक है। और केस नंबर 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, केस नंबर 2 की बात करें तो जो एम एल की वैल्यू जो आप सॉरी एल की जो वैल्यू लेंगे आप, इफ एल इज इक्वल टू 1, जब एल इज इक्वल टू 1 लेंगे तो जाहिर सी बात है, तो जो आपका क्या होगा, जो एम एल होगा, एम एल जो होगा वो -1 टू +1 होगा, ठीक है। अब सपोज एम एल क्या आ गया आपके पास, ये आ गया -1 0 +1 आ गया, ठीक है, ये 3 वैल्यू आ चुकी है। अगर आपने केस नंबर 3 में पहुंचे, आप केस नंबर 3 की बात करते हैं, केस नंबर 3 की बात कर लें आप, ठीक है, केस नंबर 3 की बात कर लें। ये देखो सबसे पहले अगर आपको एमएल की वैल्यू निकालनी है और आपको सब वैल्यू निकालनी है, तो आप सबसे पहले एमएल की पॉजिटिव वैल्यू लें, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू लें, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, +2, इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, सबसे छोटी वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लें, जितनी सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी उसको सेलेक्ट करें। और ये भी इसी को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, बार बार ये आपको ये जो इतना वर्क है आपको इतना करने की नीड नहीं होगी। तो ठीक है, आइए करते हैं वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे जो एम एल आने वाला है स्टूडेंट आपके पास वो -2, मतलब अगर मान लो एल की वैल्यू कितनी हो 2 हो, तो यहाँ से -2 टू +2 आ जाएगा। तो एक तो -2 होगा, ठीक है, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा और +2 होगा। तो यहाँ पे एम एल की जो वैल्यू होंगी वो पॉसिबल वैल्यू 5 वैल्यूज होंगी, एक तो -2 होगा, एक -1 होगा, एक 0 होगा, एक +1 और एक +2 वैल्यू होगी। तो ये पॉसिबल वैल्यू होंगी एमएल की। अब बात करते हैं भाई, अब हमें ये बताना है कि सबसे पहले अब हमें ये बताना है इसमें कि जो हमारा लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता है कि कोई भी आपके पास ऑर्बिटल होता है, जैसे सपोज करो आपके पास ये ऑर्बिटल है, ठीक है, इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके ऊपर की डायरेक्शन होती है, तो उनकी जो एम एस की वैल्यू होती है, क्योंकि हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, तो एम एस की वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट, +1 आ जाती है, अगर जो जिनका ओरिएंटेशन ऊपर की ओर होता है। लेकिन जिनका ओरिएंटेशन नीचे की ओर होता है तो उनकी एम एस की वैल्यू आ जाती है -1। कितनी आ जाती है, -1। अगर किसी ऑर्बिटल में दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसका बताना एम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आगा, +1 -1 0, कौन सा आगा बेटा, क्योंकि देखो एक वैल्यू आने वाली +1/2, फिर उसमें ऐड करेंगे तो -1/2, कट करा कितनी आ जाएगी, 0। अगर पूरे ऑर्बिटल फिल हैं, अगर पूरे ऑर्बिटल फिल है तो क्या होगा, 0। अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें 0 वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे भी ये दोनों में 0 मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक में जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, ऊपर की ओर है। तो इससे हमें पता चल गया है भाई जो वैल्यू मिलने वाली है वो हमें +1/2 मिलने वाली है, कौन सी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर